अरब के रेगिस्तान में एक छोटे से गांव में जैद नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार एक समय में समृद्ध था, लेकिन एक शक्तिशाली जनजाति ने उनके पास जो कुछ भी था उसे नष्ट कर दिया था। उसके पिता की हत्या कर दी गई थी और उसकी बहन को उठा ले जाया गया था। जैद के पास सिर्फ अच्छे दिनों की यादें बची थीं। उसने अपने परिवार का बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन जैद का दिल उलझन में था। उसे पैगंबर मोहम्मद PPUH की शिक्षाएं और बचपन में सीखी गई शिक्षाएं याद थीं। जैद अब निर्णय लेने की कगार पर खड़ा था। उसके हाथ में तलवार थी और कबीले का किला नजर आ रहा था, लेकिन पैगंबर PBUH की शिक्षाएं उसके दिमाग में गूंज रही थीं। तुम में सबसे अच्छे वे हैं जो माफ कर देते हैं। जैद जानता था कि उसे चुनना होगा। क्या वह उन लोगों की तरह होगा जो क्रोध को अपने अंदर समा जाने देते हैं, या वह नेक रास्ते पर चलेगा? जैद स्थानीय मस्जिद में जाकर सांत्वना की तलाश में गया। उसे पैगंबर मोहम्मद PBUH की कहानी और वर्षों तक उत्पीड़न सहने के बाद भी उनकी दया याद थी। जब ताइफ के लोगों ने उस पर पत्थर फेंके तो वह बदला लेना चाहता था, लेकिन उसने उनके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। जैद मस्जिद में बैठकर इस कहानी पर गहराई से विचार करता रहा। इमाम ने उमर इब्न अल खत्ताब आरय की कहानी सुनाई, जो इस्लाम अपनाने से पहले क्रूरता के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया तो वे अपने न्याय और निष्पक्षता के लिए जाने गए। जैद ने ध्यान से सुना जब इमाम ने बताया कि कैसे उमर आरय ने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया था। जैसे ही जैद उस कबीले के किले के पास पहुंचा जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी, उसने कबीले के नेता को देखा जिसने एक बार उसके पिता को अपमानित किया था। वह आदमी अब बूढ़ा हो चुका था। उसका एक बार का शक्तिशाली कबीला अस्त व्यस्त हो गया था। जैद उसके सामने खड़ा था, तलवार अभी भी उसके हाथ में थी। वह आदमी दया की भीख मांग रहा था, और उस पल जैद को पैगंबर और उनके साथियों की कहानियां याद आ गईं। वह बदला लेने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन अंत में उसे क्या मिलेगा? जैद ने अपनी तलवार नीचे की और किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज में बोला जिसे वास्तव में शांति मिली हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। कबीले का नेता हैरान और विनम्र होकर अपने घुटनों पर गिर गया और बदले में माफी मांगने लगा। जैद का दिल हल्का हो गया और उसे पता था कि उसने न केवल अपने परिवार का बदला लिया था, बल्कि इस्लाम की शिक्षाओं के जरिए ऐसा किया था। अंतिम जीत हत्या करने में नहीं, बल्कि माफ करने में थी। अपने गांव लौटने पर जैद को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया, लेकिन उसे जीत की वैसी भावना महसूस नहीं हुई जैसी दूसरों ने उम्मीद की थी। इसके बजाय उसे शांति का ऐसा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसके परिवार का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन उसने पैगंबर PBUH के मार्ग में एक गहरी जीत पाई थी। कई सालों बाद जैद एक बुद्धिमान नेता के रूप में जाना जाने लगा, जिसने दया और न्याय के साथ नेतृत्व किया। उसने पैगंबर मोहम्मद PBUH और साथियों से सीखी गई शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। वह युवक जो कभी बदला लेना चाहता था, अब वह व्यक्ति बन गया जो माफी की बात करता था, जो नगीन का इंतकाम का सही अर्थ दिखाता है। न्याय, दया और बुद्धि के साथ बदला लेना। सच्चा बदला शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के कार्य में नहीं है, बल्कि घृणा से ऊपर उठकर दया के साथ बदला लेने के कार्य में है। इस्लामी इतिहास से सबसे बड़ी सीख यह है कि न्याय का मतलब प्रतिशोध नहीं है, बल्कि क्षमा के मार्ग पर चलना है, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद PBUH और उनके साथियों ने उदाहरण दिया है। नगीन का इंतकाम बुराई का बदला अच्छाई से देने और अंततः दिल को शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाने के बारे में है के बहाना है। कबीले के नेता को माफ करने के बाद जैद ने बदला लेने के सही अर्थ पर विचार करते हुए कई रातें बिना सोए बिताईं। उसका दिल, जो कभी क्रोध से भरा हुआ था, अब शांति की एक जबरदस्त भावना महसूस कर रहा था। फिर भी संदेह बना रहा। क्या उसने वाकई अपने पिता की मौत का बदला लिया था? क्या माफी न्याय लाने के लिए पर्याप्त थी? जितना ज्यादा उसने सोचा, उतना ही उसे समझ में आया कि बदला अपने सबसे घटिया रूप में केवल नफरत के चक्र को बनाए रखेगा। पैगंबर PBUH के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जो माफ करता है अल्लाह उसे माफ कर देगा। कि क्या जैद की क्षमाशीलता किसी की नजर में नहीं आई,
पुराने नेता के बेटे, वही लोग जो कभी उसके परिवार के खिलाफ किए गए गलत कामों में शामिल थे, अब उसे ढूंढ रहे थे। वे युवा योद्धा थे जो कई सालों तक आदिवासी युद्ध में कठोर हो चुके थे। उन्होंने जायद के फैसले के बारे में सुना था और उसे चुनौती देने आए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पिता को बिना सजा दिए जाने देना कमजोर है। पुराने नेता के बेटों ने जैद से माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने उस पर अपने परिवार का अपमान करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या वह वास्तव में नुकसान के दर्द को समझता है। जैद ने बिना किसी हिचकिचाहट के शांति से अपना दृष्टिकोण समझाया। बदला लेने से अस्थायी संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन यह दिल के घावों को ठीक नहीं कर सकता। मेरे परिवार ने मुझे प्यार करना सिखाया और इस्लाम ने मुझे दया सिखाई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जैद ने लड़ाई नहीं की। उसने बस उनकी बात सुनी और माफी मांगी, जो सच्चे न्याय की उनकी समझ का एक मौन प्रमाण था। नेता के बेटों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें कमजोर कहा, लेकिन जैद का धैर्य अडिग रहा। जवाबी कार्रवाई करने से उनका इनकार डर से नहीं बल्कि ताकत से पैदा हुआ था। उपहास के सामने उनका धैर्य उनके आंतरिक विश्वास की एक मौन घोषणा थी। जैद के प्रतिशोध से इनकार करने की खबर तेजी से फैली। गांव के लोग और यहां तक कि पड़ोसी जनजातियां भी उसे नए सम्मान की नजर से देखने लगीं। अब उसे भाग्य का शिकार नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा जिसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया था और एक उच्च उद्देश्य पा लिया था। धीरे धीरे बदला लेने की धारणा अपनी अपील खोने लगी। जैद के कार्यों से प्रेरित होकर गांव के लोग क्षमा और शांति की ओर मुड़ने लगे। एक शाम जब जैद मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, इमाम ने पैगंबर यूसुफ एस की कहानी सुनानी शुरू की, जिन्होंने अपने भाइयों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद जब वे उनकी मदद मांगने आए तो उन्हें माफ कर दिया। इमाम ने समझाया, माफी की खूबसूरती नफरत की जंजीरों को तोड़ने और शांति के पुल बनाने की क्षमता में निहित है। जैद ने इस पाठ का गहरा प्रभाव महसूस किया और महसूस किया कि सच्चा बदला नफरत के चक्र को तोड़ने में है, जैसा कि यूसुफ आस ने अपने भाइयों के साथ किया था। आज का पापा के ने अपने बाला है। धीरे धीरे कबीले के नेता के दो बेटे, जिन्होंने कभी जैद को चुनौती दी थी, अपने रुख पर पुनर्विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि जैद की दया के बोझ तले उनके पिता की विरासत ढह रही है। एक शाम वे बदला लेने के लिए नहीं बल्कि शांति के मार्ग पर उनका मार्गदर्शन लेने के लिए गांव में उनसे मिलने गए। जैद नेता के बेटों के साथ उस बूढ़े व्यक्ति की कब्र पर गया जिसने उसके परिवार को इतना दर्द दिया था। यहीं मौन के इस क्षण में जैद को एहसास हुआ कि सच्चा बदला अतीत में जीने या द्वेष रखने के बारे में नहीं है बल्कि उपचार के बारे में है। कब्र पर खड़े होने का कार्य उसकी जीत का प्रतीक था। उसने माफ कर दिया था और ऐसा करके वह बदले की जंजीरों से मुक्त हो गया था। साल बीतते गए और जैद का प्रभाव बढ़ता गया। उसके आसपास की जनजातियां जो कभी खून के झगड़े से अलग थलग थीं, क्षमा के जरिए न्याय के उसके सिद्धांतों को अपनाने लगीं। वह तलवार के जरिए नहीं बल्कि बुद्धि और विनम्रता के जरिए नेता बना। जैद का गांव शांति का प्रतीक बन गया, जहां विवादों का निपटारा हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत से होता था। एक दिन एक जनजाति जिसने पहले जैद के गांव के साथ अन्याय किया था, उसकी मदद मांगने आई। उनके पानी के कुएं सूख गए थे और वे भुखमरी के कगार पर थे। जैद की परिषद के कई लोगों ने उनसे आग्रह किया कि वे उनकी मदद न करें, क्योंकि उन्होंने पहले भी विश्वासघात किया है। लेकिन जैद ने पैगंबर PBUH की शिक्षाओं को याद करते हुए घोषणा की, न्याय की असली परीक्षा यह है कि जरूरत के समय अपने दुश्मनों के साथ भी दया से पेश आओ। अपने पूर्व शत्रुओं की सहायता करने के जैद के निर्णय ने दोनों जनजातियों के बीच सुलह को जन्म दिया। गांव में खुशहाली आई और जैद की विरासत न्याय, दया और बुद्धिमत्ता का पर्याय बन गई। वह अब सिर्फ एक पीड़ित व्यक्ति नहीं रह गया था, वह इस बात का प्रतीक बन गया था कि कैसे इस्लाम की शिक्षाएं घृणा को सद्भाव में बदल सकती हैं। अपनी मृत्युशैया पर जैद ने अपने परिवार और अनुयायियों को इकट्ठा किया। उन्होंने बदला लेने से लेकर माफी मांगने तक की अपनी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, सच्चा बदला प्रतिशोध में नहीं है बल्कि नफरत को प्यार में और हिंसा को शांति में बदलना है। अगर मैं अपने जीवन में एक चीज बदल सकता तो वह जल्दी माफ करना होता। मेरे बच्चों, यह याद रखो, हमेशा दया की तलाश करो, क्योंकि दया ही असली शक्ति है। जैसे जैसे जैद की ख्याति दूर दूर तक फैलती गई,
एक दूर के राजा ने, जो अपने पड़ोसी कबीलों के बीच लगातार युद्धों से परेशान था, उसे बुलाया। राजा ने जैद द्वारा संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के बारे में सुनकर उसकी उपस्थिति का अनुरोध किया। राजा ने लिखा, हमारे पास आओ, हमारे राज्य में शांति बहाल करने में हमारी मदद करो, क्योंकि हमने युद्ध और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं देखा है। जैद राजा की शक्ति से अवगत था, लेकिन उससे प्रभावित नहीं था। उसने आह्वान का जवाब देने का फैसला किया, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि शांति के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए जिसे उसने अपनाया था। महल में पहुंचने पर जायद का भव्य समारोहों के साथ स्वागत किया गया, लेकिन वह जानता था कि राजा परेशान था। राजा ने अपनी परेशानी का कारण बताया। उसके दरबार के कुलीन लोग जमीन और धन को लेकर भयंकर झगड़े में उलझे हुए थे और राज्य गुटों में बांट गया था। अपनी शक्ति के बावजूद राजा रक्तपात को रोकने में असमर्थ महसूस कर रहा था। जायद ने सत्ता की जटिलताओं को समझते हुए समझाया कि सच्चे नेतृत्व के लिए सिर्फ ताकत की ही नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा की भी जरूरत होती है। जायद की पहली चुनौती तब आई जब उन्हें दरबार में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। न्याय के प्रति उनके सरल दृष्टिकोण पर संदेह करने वाले कुलीनों ने अपनी शिकायतों के साथ उनका सामना किया। उन्होंने क्षमा की उनकी शिक्षाओं का मजाक उड़ाया, उन्हें भोला और कमजोर समझा। हालांकि जैद ने पैगंबर मोहम्मद PBUH के उदाहरण के साथ जवाब दिया, जो निर्वासित और सताए जाने के बाद प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि दया के साथ मक्का लौटे थे। उनके भाषण ने कमरे को खामोश कर दिया और कई कुलीनों को अपने पदों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैद की बात सुनने के बाद राजा ने अपने नेतृत्व पर विचार करना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका शासन प्रेम पर नहीं, बल्कि भय पर आधारित था। राजा ने विलाप करते हुए कहा, मैं अपने लोगों का नेतृत्व कैसे कर सकता हूं जब मैं अपने दिल का भी नेतृत्व नहीं कर सकता। जैद ने उसे सलाह दी कि वह अपने उदाहरण से नेतृत्व करे, अपने लोगों के साथ दयालुता और निष्पक्षता से पेश आए, न कि उन्हें कठोर आदेश दे। राजा ने जैद को अपना सलाहकार बनाने का फैसला किया और न केवल दरबार में बल्कि पूरे राज्य में शांति बहाल करने में उसकी मदद मांगी। अब राजा के भरोसेमंद सलाहकार जैद ने पूरे राज्य में न्याय के अपने विचारों को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहली कार्रवाई उन राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी जिन्हें बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था। जैद ने बताया कि इस्लाम में न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि सभी लोगों के लिए निष्पक्षता और करुणा सुनिश्चित करना भी है, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। राजा, हालांकि घबराया हुआ था, जैद की योजना से सहमत हो गया और कैदियों को रिहा कर दिया गया। जैसे जैसे राज्य में बदलाव होने लगा, जायद ने झगड़ते कबीलों और कुलीनों को एक साथ लाने के लिए एक दावत का आयोजन किया। यह एक साहसिक कार्य था, क्योंकि कई नेताओं ने सालों से एक दूसरे से बात नहीं की थी। जायद उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, आपके सामने जो भोजन है वह सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी है। आइए हम माफ करें और भूल जाएं, क्योंकि शांति की जीत से बड़ी कोई जीत नहीं है। धीरे धीरे तनावपूर्ण माहौल पिघलना शुरू हुआ और मुट्ठियों की जगह हाथ मिलाने लगे। हंसी ने उपहास की जगह ले ली। राजा जैद की सलाह से प्रेरित होकर पहली बार अपने लोगों को संबोधित किया, आज्ञाकारिता की मांग करने वाले शासक के रूप में नहीं, बल्कि अपने लोगों के सेवक के रूप में। मैंने अपने अहंकार में आपके साथ अन्याय किया है, लेकिन मैं आपको न्याय, दया और विनम्रता के साथ नेतृत्व करना चाहता हूं, उन्होंने घोषणा की। उनके शब्द उनके पिछले भाषणों के बिल्कुल विपरीत थे, जो धमकियों और आदेशों से भरे हुए थे। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर लोगों ने अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की और राज्य फलने फूलने लगा। प्रगति के बावजूद राज्य में हर कोई बदलावों से खुश नहीं था। पुराने दरबार का एक गुट, जो अभी भी शासन करने के पिछले तरीकों के प्रति वफादार था, ने जैद और राजा के खिलाफ साजिश रची। एक रात जैद का सामना गुट के नेता से हुआ, जो जैद के सुधारों के कारण अपनी संपत्ति और शक्ति खो चुका था। उसने जैद को धमकी दी कि अगर उसने शांति का मार्ग नहीं छोड़ा तो वह उसे मार देगा। जैद ने अडिग होकर जवाब दिया, आपकी धमकियां मेरे दिल को नहीं बदलेंगी। मेरा संकल्प पहाड़ों जितना दृढ़ है। महीनों बीत गए और जैद के मार्गदर्शन में राज्य फलने फूलने लगा। व्यापार फलने फूलने लगा, सड़कें शांति से भर गईं और राजा के शासन में न्याय और समृद्धि की झलक मिलती थी। हालांकि जैद विनम्र बने रहे और कभी व्यक्तिगत प्रशंसा की चाह नहीं की। उनका मानना था
कि उनका इनाम उनके आसपास के लोगों में बदलाव देखना था, क्योंकि उन्होंने दया, न्याय और शांति की शिक्षाओं को अपनाया। कई साल बाद जैद की नींद में ही मृत्यु हो गई। वह अपने जीवन से संतुष्ट था। राज्य ने उस व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया जिसने दया और न्याय में अपने अटूट विश्वास के माध्यम से उनके समाज को बदल दिया था। राजा, जो अब खुद एक बूढ़ा व्यक्ति था, अंतिम संस्कार में खड़ा था और उसने कहा, जैद ने बदला नहीं लिया, उसने शांति की तलाश की। उसकी विरासत हमेशा हमारे दिलों में और उन लोगों के दिलों में रहेगी जो प्रतिशोध के बजाय दया का रास्ता चुनते हैं। जैसे जैसे पूरे राज्य में शांति स्थापित हुई, जैद के बढ़ते प्रभाव से खतरा महसूस करने वाले पड़ोसी साम्राज्य ने सीमाओं पर अशांति फैलाना शुरू कर दिया। साम्राज्य के शासक ने जैद के शांतिपूर्ण राज्य की कथित कमजोरी का फायदा उठाने के लिए आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। राजा, जो अब बूढ़ा हो चुका था, ने जैद से सलाह ली। उसने पूछा, हमें अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन हिंसा के जाल में फंसे बिना हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जैद ने पैगंबर, पीबीयूएच और कुरान की शिक्षाओं पर विचार करते हुए जवाब दिया, सच्ची ताकत तलवार में नहीं, बल्कि बिना खून खराबे के संघर्ष को हल करने की बुद्धि में निहित है। हम पहले शांतिपूर्ण समाधान की तलाश करेंगे, लेकिन हमें सबसे बुरे हालात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैद को शांति का संदेश लेकर साम्राज्य में एक राजनयिक दूत के रूप में भेजा गया था। सम्राट, एक युवा और आक्रामक शासक, संशय में था। उसने जैद के राज्य से श्रद्धांजलि और निष्ठा की मांग की, यह मानते हुए कि शक्ति और बल ही शांति को सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका होगा। हालांकि जैद अपने संकल्प पर अडिग रहा। उसने तर्क दिया कि सच्ची शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, न कि अधीनता से। आपके साम्राज्य ने कई भूमि पर विजय प्राप्त की है, लेकिन जब जीतने के लिए कोई नहीं बचा है तो आप क्या करेंगे? जैद ने पूछा। कई दिनों की तनावपूर्ण बातचीत के बाद जैद ने सम्राट को एक उपहार भेंट किया। पैगंबर मोहम्मद, पीबीयूएच के जीवन और न्याय, दया और शांति के सिद्धांतों का विवरण देने वाली एक प्राचीन पांडुलिपि जिसने अरब को बदल दिया था। पाठ में ज्ञान से प्रभावित होकर सम्राट ने अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। जैद का इशारा सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं था, यह ज्ञान की शक्ति और इस्लाम की शिक्षाओं के प्रभाव का एक प्रमाण था। जैद की समझदारी से प्रभावित होकर बादशाह ने घोषणा की कि उसका साम्राज्य युद्ध नहीं करेगा। इसके बजाय वह एक संधि पर सहमत हो गया जिससे दोनों राज्यों के बीच शांति सुनिश्चित हुई। इस निर्णय ने साम्राज्य में हलचल मचा दी, क्योंकि विजेता के लिए शांति को अपनाना दुर्लभ था। जैद का नाम उसके राज्य से कहीं आगे तक फैल गया, एकमात्र राजनयिक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने शांति को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे जैसे राज्य समृद्ध होता गया, जैद ने अपना ध्यान शिक्षा की ओर लगाया। उन्होंने दया, न्याय और ज्ञान प्राप्त करने के महत्व के मूल्यों को पढ़ाने के लिए समर्पित एक स्कूल की स्थापना की। जैद अक्सर कहा करते थे, एक समाज जो सीखने को महत्व नहीं देता, वह अज्ञानता और विभाजन में फंस जाएगा। यह स्कूल आशा की किरण बन गया, जिसने दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित किया। वर्षों बीत गए और छात्रों का पहला समूह जैद के स्कूल से स्नातक हो गया। अब ये छात्र ज्ञान से लैस होकर अपने गांवों, शहरों और जनजातियों में वापस लौट आए और दया, न्याय और शांति की शिक्षाओं का प्रसार किया। जैद का दर्शन जंगल की आग की तरह फैलने लगा, न केवल राज्य के भीतर बल्कि इसकी सीमाओं से परे भी। छात्रों के माध्यम से ही उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत होगी। जैद की सफलताओं के बावजूद कुछ पुराने दुश्मन, जो अभी भी आदिवासी सत्ता और बदला लेने के लिए चिपके हुए थे, फिर से उभर आए। उन्होंने जैद द्वारा किए गए सभी कामों को खत्म करने की कोशिश की। विद्रोह का नेतृत्व करते हुए उनका लक्ष्य राजा को उखाड़ फेंकना और पुरानी व्यवस्था को बहाल करना था। जैद, जो अब एक सम्मानित बुजुर्ग थे, जानते थे कि यह उनके दर्शन की अंतिम परीक्षा होगी। उन्होंने कहा, शांति कभी भी बल से नहीं बनाई जा सकती, इसे दिल से अर्जित, बनाए रखा और संरक्षित किया जाना चाहिए। जैद ने बल का सामना करने के बजाय सुलह की कोशिश की। वह व्यक्तिगत रूप से विद्रोही शिविर में गया और उनके नेताओं से मिला। उसने कहा, तुम्हारा गुस्सा एक आग है जो तुम्हें भस्म कर देती है। राज्य मेरी तलवार की वजह से नहीं,
बल्कि अपने लोगों के दिलों की वजह से शांत है। धीरे धीरे जायद के शब्द गूंजने लगे। विद्रोही नेताओं, जिनमें से कई अतीत में अन्याय के शिकार रहे थे, तेजे ने जायद के संदेश में सच्चाई देखी। कई दिनों की बातचीत के बाद जायद के प्रयासों का नतीजा निकला। विद्रोहियों ने अपने हथियार डाल दिए और शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहमत हो गए, इस वादे के साथ कि अतीत में हुए अन्याय को हिंसा के बजाय न्याय के जरिए संबोधित किया जाएगा। राज्य ने एक बार फिर रक्तपात से बचा लिया। जायद के दर्शन की एक बार फिर जीत हुई। समझ, सुलह और सुनने की इच्छा के जरिए शांति। यह सुनिश्चित करने के बाद कि राज्य शांति और न्याय के मूल्यों के तहत फलता फूलता रहेगा, जैद ने फैसला किया कि अब सार्वजनिक जीवन से हटने का समय आ गया है। वह पहाड़ों के पास एक शांत गांव में लौट आया, जहां उसने अपने अंतिम वर्ष चिंतन में बिताए। सेवा में जिया गया जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसने अपने परिवार से कहा। मेरा सबसे बड़ा इनाम यह देखना है कि मेरे लोगों के दिल दया की ओर मुड़ गए हैं। जैद की मृत्यु पर पूरे राज्य में शोक मनाया गया, यहां तक कि उसकी सीमाओं से परे भी। उनके अंतिम संस्कार में सभी वर्गों के लोग शामिल हुए, कुलीन, आम लोग, छात्र और यहां तक कि पूर्व दुश्मन भी। ऐसा कहा जाता है कि लोग इसलिए नहीं रोए क्योंकि वे चले गए थे, बल्कि इसलिए रोए क्योंकि उन्होंने उनके मार्गदर्शन के माध्यम से सच्ची शांति का अर्थ जाना था। इसके बाद के वर्षों में राज्य के केंद्र में जैद के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया। स्मारक में उन्हें योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में दर्शाया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ताकत उसकी तलवार में नहीं, बल्कि दिलों को ठीक करने की उसकी क्षमता में निहित थी। यह स्मारक उन लोगों के लिए तीर्थ स्थल बन गया जो शांति का मार्ग सीखना चाहते थे। जैद के निधन के बाद कई पीढ़ियों तक उनकी शिक्षाओं ने राज्य को आकार देना जारी रखा। उनके वंशजों और उनके छात्रों के वंशजों ने उनके काम को आगे बढ़ाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि शांति और न्याय न केवल कायम रहे, बल्कि सक्रिय रूप से विकसित भी हो। उनके द्वारा स्थापित स्कूल राज्य की शिक्षा प्रणाली का केंद्र बना रहा और उनके सिद्धांतों को जीवन के हर पहलू में शामिल किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैद के शांतिपूर्ण शासन की कहानियां दुनिया भर में फैलती गईं। दूर दूर से विद्वान जैद की कूटनीति और संघर्ष समाधान के तरीकों का अध्ययन करने के लिए राज्य की यात्रा करते थे। उनका प्रभाव सीमाओं से परे था, जिसने अन्य देशों के नेताओं को दया, न्याय और शांति की उनकी शिक्षाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया। हर पीढ़ी में ऐसे लोग होंगे जो प्रतिशोध और विभाजन का रास्ता चुनेंगे, लेकिन जैद की विरासत उन लोगों में जीवित है जो दया, समझ और सुलह का रास्ता चुनते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति एक बार की जीत नहीं है, बल्कि एक आजीवन प्रयास है, जिसके लिए साहस, बुद्धि और क्षमा करने की इच्छा की आवश्यकता होती है।